Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins and we are on page number 53, chapter number 4. The title is The Birth of Excellence, that is belief. Anton Chekhov की लाइन है, Man is what he believes. इंसान जो है वो वही है जो उसका बिलीफ सिस्टम उसको बोल रहा था, वैसे ही बिहेव करते हैं, वैसा ही हम सोचते हैं. तो एक बुक का रेफरेंस देते हुए एनाटॉमी ऑफ इलनेस, जिसके राइटर हैं नॉर्मन कोजिन्स, वो कहते हैं कि एक स्टोरी पैब्लो कैसाल्स की, ये एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन रहे हैं 20th सेंचुरी का. इनकी लाइफ से, इनके बिलीफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. नॉर्मन कहते हैं कि वो कैसाल्स से उनके 90वें बर्थडे से पहले मिले और बहुत ही ओल्ड मैन जो थे, बहुत ही कमज़ोर आर्थराइटिस से थे. उनको कपड़े पहनने में भी हेल्प की ज़रूरत होती थी. बहुत हैवी उनकी ब्रीथिंग थी. बहुत झुक कर और शफल करके वो चलते थे. उनके हाथ स्वोलन थे, उनकी फिंगर्स बिल्कुल क्लेंच्ड थी. बहुत ही थके हुए लगते थे. खाना खाने से पहले वो कहते हैं, वो राइटर बैठा हुआ था वहाँ पे नॉर्मन, और वो पियानो की तरफ गए. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसाल्स बजा सकते थे और पियानो में वो बिल्कुल प्रोफिशिएंट थे. बहुत मुश्किल से उन्होंने पियानो के काउच पे अपने आप को बिठाया. बहुत एफर्ट के साथ अपनी स्वोलन उंगलियों को कीबोर्ड पे लाया, लेकिन वहाँ से कुछ मिरेकुलस ओपन होगा. अचानक से कैसाल्स बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग हो गए. वो अपनी रिसोर्सफुल स्टेट में गए. फिजियोलॉजिकल उनकी चेंज हो गई इतनी कि वो पियानो को प्ले करने लग गए अपनी पूरी बॉडी और हाथ को यूज करते हुए, जैसे कि एक हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल पियानिस्ट होता है. कि उंगलियां धीरे से अनलॉक हुई और कीबोर्ड की तरफ पहुंची. सीधी हो गई और अब वो ऐसा लगता था कि बिल्कुल फ्रीली ब्रीथ कर रहे हैं. उनकी ये सोच कि वो अब पियानो को प्ले कर रहे हैं, उनकी अवस्था को पूर्ण रूप से बदल दिया. उनकी बॉडी की इफेक्टिवनेस को बिल्कुल बदल दिया. ऐसा मालूम पड़ता था कि उनकी पूरी बॉडी म्यूजिक के साथ बिल्कुल फ्यूज है. नॉर्मन लिखते हैं, अब वो ना वो स्टिफ थे, ना श्रंकन थे, बिल्कुल सपल, ग्रेसफुल और कंप्लीटली फ्री थे अर्थराइटिस की पेन से. पियानो बजा के उठे, वो बिल्कुल ऐसे लगता था कोई और व्यक्ति हैं. और वो गए अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पे, खाया और उसके बाद में बीच पे स्ट्रोल करने के लिए गए. हमें जनरली ये लगता है कि हमारी धारणाएं, हमारे बिलीफ सिस्टम वो हैं जो हमारी वैल्यूज़ हैं, क्रीड हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं. ऐसा नहीं है. बिलीफ हम ह्यूमन बीइंग के अंदर एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, एक डिक्टम है, एक विश्वास है, एक पैशन है जो हमारी जिंदगी को एक मीनिंग देता है, एक डायरेक्शन देता है. धारणाएं यानी बिलीफ एक प्री अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड फिल्टर हम अपने दिमाग में लगा के रखते हैं, जहां से हम दुनिया के परसीव करते हैं, परसेप्शंस बनाते हैं उनके. हमारी धारणाएं हमारे ब्रेन की कमांडर है. हम किसी चीज पे ये विश्वास करते हैं कि ये सच है, तो हम अपने ब्रेन को ना ये कमांड कर रहे होते हैं कि हाँ ये देखो ये सच है, और ब्रेन उसको लाइफ के अंदर ले आता है. कैसाल का बिलीफ था म्यूजिक में, आर्ट में, और यही उनकी जिंदगी को एक नया ऑर्डर और नोबिलिटी देता था. और उनके लिए हर रोज वो डेली मिरेकल क्रिएट करता था. बिलीव करते थे ट्रांसेंडेंट पावर की जो आर्ट में है. इस ढंग से वो एम्पावर्ड होते थे, वो किसी भी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है. उनको ये विश्वास था कि वो हर रोज एक टायर्ड बूढ़े इंसान से ज्यादा वाइटल जीनियस में बदल जाएंगे. दैट केप्ट हिम अलाइव. जॉन स्टॉट मिल का रेफरेंस देते हुए राइटर कहते हैं, उन्होंने लिखा, एक व्यक्ति जिसके पास में बहुत पावरफुल बिलीफ है, उसकी ताकत उन 99 व्यक्तियों से ज्यादा बड़ी है जो सिर्फ एक कोई इंटरेस्ट रखते हैं. बिलीफ जो है वो आपके लिए दरवाजे खोलता है एक्सीलेंस के. बिलीफ डिलीवर करता है डायरेक्ट कमांड आपके नर्वस सिस्टम के अंदर. विश्वास करते हैं कि यही सच है, तो आप लिटरली उसी स्टेट में जाते हो. आप बिलीफ सिस्टम को, अपनी धारणाओं को इफेक्टिवली हैंडल कर लें, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे पावरफुल फोर्स बन सकती है आपकी जिंदगी को क्रिएट करने में. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके बिलीफ सिस्टम लिमिटेड है, तो आपके एक्शन, आपके थॉट्स
कैन बी रियली डिवास्टेटिंग, और बिल्कुल वैसे जैसे कि बिलीफ आपको एम्पावर कर सकता है। रिलीजन, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमने हिस्ट्री में देखा है कि करोड़ों लोगों को ये एम्पावर करता है, स्ट्रेंथ देता है वो करने के लिए जो उन्होंने कभी भी सोचा ना हो। बिलीफ हमारी जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रिसोर्सेज है हमारे अंदर, उनको टैप करने की हमें शक्ति देता है, क्रिएट करने की, डायरेक्ट करने की, ताकि हम उस रिसोर्सेज से जो हमारे डिज़ायर्ड आउटकम है उनको पा सकें। आपकी धारणाएं एक तरह का कंपास है, एक तरह का नक्शा, मैप है, जो आपको गाइड करते हैं आपके गोल की तरफ। आपको एक रास्ता दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आप कहाँ हो। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को टैप कर सकें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही डिसएम्पावर्ड होंगे, बिल्कुल एक ऐसी मोटर बोट में जिसके अंदर मोटर नहीं है, रडर नहीं है। जब आपके अंदर एक पावरफुल गाइडिंग बिलीफ होता है ना, तो आपके पास ताकत होती है कि आप एक्शन लेते हैं, आप वो दुनिया क्रिएट करते हैं जहां आप जीना चाहते हैं। बिलीफ आपको दिखाता है कि आप क्या चाहते हैं और फिर एनर्जाइज करता है उसे पाने के लिए। मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में ये बिलीफ है कि मुझे पर्सनली कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं हो सकती है। मुझे ये बात शायद बचपन में कई बार बोली गई। मेरे गुरु ने मेरे पापा को बोला कि तेरी बेटी रानियों की तरह रहेगी। एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला, शालिनी जी आप कहीं भी जाइए, कितना भी महंगा घर किराए पे ले लीजिए, आपको उतना पैसा पूरी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। इस तरह से बहुत लोगों ने इस तरह की बातें बोली। तो मुझे ये विश्वास है, तो मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से, किसी भी प्रकार का रिस्क टेकिंग करने से डर नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिजनेस के डिसीजन में पैसा नहीं खोया, बहुतों में खोया, लेकिन डर नहीं था, नहीं खोया, दूसरा एक्शन लिया, दूसरे में कमाया। तो ये विश्वास कि आई विल बी सक्सेसफुल और आई एम सक्सेसफुल कीप्स मी गोइंग। ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो सबसे पावरफुल डायरेक्टिंग ताकत है वो है आपका बिलीफ सिस्टम। अगर आप उन लोगों की बात करें जिन्होंने हिस्ट्री को बदल दिया, क्राइस्ट, मोहम्मद, कोलंबस, एडिसन, आइंस्टाइन, गांधी, ये ऐसे लोग हैं जिनको देख के, उनको सुन के हमने अपने खुद के बिलीव्स को बदला है। लेकिन हमें अपने बिहेवियर को बदलने के लिए सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर एक्सीलेंस आए और हम एक्सीलेंस को कॉपी करके अपनी जिंदगी में लाएं, तो हमें उन बिलीफ सिस्टम को मॉडल करना पड़ेगा जो एक्सीलेंस को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और सीखने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो बिलीफ की है उसे अपनी जिंदगी में लाना होगा। ये ताकत ना, ये जो लॉजिकल माइंड है ना, इससे बाहर है। एक स्प्लिट पर्सनालिटी की वुमन का केस स्टडी बताते हुए बुक बताती है कि नॉर्मली उसका जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो कम्प्लीटली नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे ही वो बिलीव करती है कि वो डायबिटिक है, तो उसकी सारी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है और वो डायबिटिक हो जाती है और उसका बिलीफ सिस्टम रियलिटी में बदल जाता है। सिमिलरली बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि हिप्नोटिक ट्रांस के अंदर बर्फ का महसूस करना बिल्कुल गर्म मेटल की तरह है और हाथ में ब्लिस्टर को क्रिएट कर देता है। ये रियलिटी नहीं है, बर्फ हॉट नहीं है, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम आपका डायरेक्ट, अनक्वेश्चनड, जहाँ पे कोई तर्क वितर्क नहीं है, कम्युनिकेशन है आपके नर्वस सिस्टम पे। आपका ब्रेन वही करता है जो उसको बताया जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट, इसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, जहाँ पे आपको दवाई नहीं दी जाती, उसकी जगह शुगर पिल दी जाती है और आप ठीक हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे और दे रहा है राइटर कि एक ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनके कि अल्सर्स में से ब्लड निकल रहा था, उन्हें दो ग्रुप के अंदर बांटा गया। पहले ग्रुप को ये बताया गया कि तुम्हें एक नई दवाई दी जा रही है जो कि उन्हें रिलीफ देगा। सेकेंड ग्रुप को ये कहा गया कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है जिसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता गया कि इसका क्या इफेक्ट है। 70% जो फर्स्ट ग्रुप में थे, जिनको ये बताया गया था कि ये एक मिरेकल मेडिसिन है, उसको उनको रिलीफ मिला, और सेकेंड ग्रुप के अंदर सिर्फ 25% लोगों को रिलीफ मिला। बोथ केसेस के अंदर जो दवाई दी गई उसके अंदर कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं थी। सो जो भी बिलीफ सिस्टम अपनाया गया वही अडॉप्ट होके वहीं से रिजल्ट आया।
डॉक्टर एंड्रयू व्हील की रिसर्च ने ये बताया है कि ड्रग्स जो लोग लेते हैं या कोई भी दवाइयाँ लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उसका एक्सपीरियंस व्यक्ति वैसे ही करता है जैसे कि उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। व्हील ने कंक्लूड किया कि ड्रग्स का मैजिक ड्रग्स में नहीं है, माइंड में है। इस स्टडीज के अंदर एक यही चीज पाई गई, एक कांस्टेंट मोस्ट पावरफुली इफेक्टेड रिजल्ट जो है वो है बिलीफ सिस्टम से। कंसिस्टेंट कॉन्ग्रुएंट मैसेज डिलीवर्ड टू योर ब्रेन एंड टू योर नर्वस सिस्टम। ये कोई मैजिक नहीं है। बिलीफ क्या है? बिलीफ एक स्टेट है, एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है जो आपके बिहेवियर को गवर्न करती है। ये एम्पावरिंग बिलीफ पॉसिबिलिटी में हो सकता है, एक विश्वास कि मैं तो सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, या एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ कि नहीं, मैं तो कभी सक्सीड कर ही नहीं सकता हूँ, मेरी लिमिटेशन तो मुझे दिख रही है। ये बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। अगर आप बिलीव करते हैं सक्सेस में ना, तो आप एम्पावर्ड हैं और आप उसको अचीव करेंगे ही करेंगे। अगर आप बिलीव करते हैं फेलियर के ऊपर, तो आप उसको भी एक्सपीरियंस करेंगे। इन बोथ द केसेस बिलीफ सिस्टम विल विन। इन बोथ द केसेस द बिलीफ हैज पावर। द क्वेश्चन इज, आपको अपनी जिंदगी के अंदर कौन से बिलीफ सिस्टम को रखना है और फिर हम उसे बिलीफ सिस्टम को डेवलप कैसे करें। सबसे पहले जिंदगी के अंदर एक्सीलेंस शुरू होती है इस चेतनता से, इस अवेयरनेस से कि ये बिलीफ आपकी अपनी चॉइस है। जनरली हम ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन कॉन्शियसली आप ये चूज कर सकते हैं कि मैं क्या धारणाएं बनाऊंगा, क्या बिलीफ सिस्टम चूज करूंगा। चाहे आपका दिल करे तो लिमिटेड चूज करो, आपका दिल कर रहा है तो आप ऐसा चूज करो जो आपको सपोर्ट कर रहा है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है ऐसे बिलीफ सिस्टम को चूज करना जो आपके सक्सेस के प्रति कंड्यूसिव हो और वो रिजल्ट दे जो आप चाहते हैं, और उनको डिस्कार्ड करना जो आपको पीछे रोक के रख रखे हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हम लोग अपने दिमाग में ये लेके बैठते हैं कि बिलीफ सिस्टम एक स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हो सकता। एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक्शन करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये सच नहीं है। बिलीफ सिस्टम, आपकी धारणाएं एक दरवाजा है जहां से आप एक्सीलेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिलीफ स्टैटिक है ही नहीं, ये चेंज होते रहते हैं। I have seen in my students, from absolutely quiet students to a dashing student who has given, speech to 600 people. स्टूडेंट जिसको फिजिकल जब हम क्लासेस लेते थे, जब एकेडमी में एंटर नहीं करना चाहती थी, टू द स्टेट कि उसको बोलना बंद करवाना पड़ता था। ये भी हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम कितने पोटेंशियल को अपने अंदर टैप कर सकते हैं। बिलीव आपके आइडियाज, तो मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हम ब्लैंक हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज देयर बिलीफ सिस्टम कि हम ब्लैंक हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसे शट ऑफ करें या फ्लो ऑफ आइडियाज को क्रिएट करें। राइटर कहता है कितनी बार ऐसा होता है ना कि कोई हमें बोलता है कि जाओ ये नमक हमें पकड़ा दो, हम दूसरे कमरे में जाते हैं और हमें कहते हैं हमें तो ये नमक दिख नहीं रहा, मुझे तो पता नहीं लग रहा। और फिर कोई आता है और सामने से बोलता है ये देखो ये नमक यहाँ रखा तो है तुम्हारे सामने। ना वे आपके ब्रेन को कमांड दिया गया नॉट टू सी द सॉल्ट। ये मैं यहाँ पढ़ रही हूँ ना, मुझे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती और वही चीज़ मेरे हस्बैंड को विद इन 5 मिनट्स मिल जाएगी, 2 मिनट्स में। तो मैं हमेशा जाके कहती हूँ मुझे ये दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है, और उनको मिल जाएगा। तो आज जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि शायद मैं मेरे ब्रेन को ये कमांड देती हूँ कि मुझे तो यार पता ही नहीं लगता कि क्या है। मैं अपने आप को बोलती हूँ आई एम वेरी अनऑर्गेनाइज, में तो सामान ही नहीं मिल रहा। सो रियली आई एम गोइंग टू चेंज इट हियर। तो कहता है साइकोलॉजी में इसको हम बोलते हैं स्कोटोमा। सो एट द पेज नंबर 57 बुक कहती याद रखिएगा, हर ह्यूमन एक्सपीरियंस, आपने जो भी कहा, बोला, देखा, महसूस किया, स्मेल किया, टेस्ट किया, ये आपके ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है। और जिस समय आप अपने आप को कॉन्ग्रुएंटली कहते हो कि दैट यू कैन नॉट रिमेम्बर, यू आर राइट। कॉन्ग्रुएंटली मतलब पूरे विश्वास से कि मुझे तो याद ही नहीं है, तो आपको याद नहीं है। जब आप कहते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे याद है, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को एक कमांड दे रहे हैं कि वो तुम्हें आपको एक रास्ता दिखाए आपके ब्रेन का,
और पोटेंशियली डिलीवर करे जो आंसर आपको चाहिए। तो वर्गिल बोलते हैं दे कैन बिकॉज दे थिंक दे कैन। वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो सोचता है कि वो कर सकता है। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि आप क्या सोच रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। शालिनी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे से होता ही नहीं है। I can do anything under the sun. When I see people around me, अब जब मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ और जब मैं अपने आप को भी देख रही हूँ तो मुझे ये लगता है कि दो आई एम वर्किंग सो मच ऑन माई सेल्फ, तब भी कहीं कहीं पे बहुत सारा गैप माइंडसेट है। आपको याद है हमने पूरा बुक पढ़ा था गैप माइंडसेट एंड गेन माइंडसेट में। गैप माइंडसेट जो हमेशा किसी ना किसी कमी को देखता है। तो ऐसा नहीं है कि आई एम टोटली इनटू गेन माइंडसेट हियर। मैं बहुत सारी अभी भी इसको पढ़ते हुए जगह देख सकती हूँ जहाँ पे मेरा बिलीफ सिस्टम वीक है। सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट। व्हाट अबाउट यू? आर यू गोइंग टू वर्क ऑन इट? एंड keep yourself in the resourceful state. Have your belief the way you want your life to be. This is absolutely possible, and this is what we are going to create in this book and in our life. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. Thank you so much for giving me an opportunity to read it to you. Thank you so much.